हेलो दोस्तों। बस 2 दिन बाद में हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, पर आज रात हमें एग्जिट पोल्स भी। मार्केट करंटली काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में है कि कौन सी सरकार आएगी, एंड एफआईज के इतने ज़्यादा शॉर्ट के डेटा देखकर थोड़ी थोड़ी पैनिक भी दिखाई दे रही है। तो आज हम वर्स्ट केस लेके चलेंगे, जहां हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आती है तो मार्केट में क्या होते हुए दिखेगा। काफ़ी रिपोर्ट्स एंड डेटा की माने तो एक शार्प करेक्शन आने की संभावना है अगर बीजेपी सिंगल पार्टी मेजोरिटी और 272 सीट्स ना ला पाए, एंड ये करेक्शन करीब करीब 10 से 20% की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी की बात करें जो रफली अराउंड 22,500 में है दिख रहा है हमें, अगर यहाँ से हमें 10% डाउनसाइड देखें, इसको ट्रेस करें तो ये करीब करीब हमें दिखाई देगा जो कि जाता हुआ 20,200 तक। एंड वही अगर ये 20% की डाउनसाइड में अगर ये जाता है तो हमें ये करीब करीब 18,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। 10% अगर ये निफ्टी यहाँ से फॉल आए तो 20,200, एंड 20% फॉल आए तो 18,000। तो इतनी हैवी डाउनसाइड खुल जाती है अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है। तो ये तो रही इंडेक्स की बात। अगर हम सेक्टर फोकस करें तो हमें कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देंगे इफ़ चेंज इन पावर हमें दिखाई दे। तो जो पहला सेक्टर हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देगा वो होंगे सारे पीएसयू स्टॉक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा रेलवे एंड डिफेंस, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो न्यू एजेंडा के साथ आएगी। उनके अपने कुछ गोल्स होंगे रिगार्डिंग द पीएसयू सेक्टर्स, एंड शायद वो नया बजट जो जुलाई में आएंगे उसमें कुछ न्यू चेंजेस करते हुए दिखाई देंगे। सो एक बार के लिए पीएसयू सेक्टर्स में हमें तेज़ फॉल आता दिख सकता है। रेलवे में जैसे हमें आरवीएनएल एंड आईआरसीटीसी, ये सब में कुछ हमें काफ़ी ज़्यादा फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है। डिफेंस में प्रीडोमिनेंटली भेल, बीडीएल, ये सब में हमें काफ़ी ज़्यादा एक करेक्शन आते हुए दिखाई दे सकता है। एंड सेकेंड सेक्टर जिसमें हमें सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है वो होगी अडानी के शेयर्स। वो एक सेंटिमेंट सेलिंग होगी, ऐसा इसीलिए क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स एंड डेटा की माने तो हमें दिखाई दिया है कि करंट गवर्नमेंट अडानी ग्रुप की तरफ थोड़ी ज़्यादा बायस रहती थी। तो अगर चेंज ऑफ पावर होता है तो एक बार सेंटिमेंटल सेलिंग आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन ग्रुप में कुछ वैल्यू नहीं है या फिर ये कंपनी बेकार है, पर हमें एक बार सेंटिमेंटल सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है इन स्टॉक्स में। एंड वो बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे अडानी पावर का चार्ट देखें तो 2020 से ये जो कि ट्रेड कर रहा था 38-39 रुपीज़ में, आज ये अपने टॉप पे 801 रुपये पे है। अगर हम इसका एक यहाँ टॉप टू बॉटम अगर मार्कआउट करें तो करीब करीब हमें एक 2282% का रैली इस स्टॉक में आते हुए दिख रहा है, जो कि फिनोमिनल रिटर्न्स है। एंड अगर अडानी टोटल गैस की बात करें तो वही अगर हम यहाँ पे देखें जो कि ये 2020 के सितंबर में करीब करीब 140-190 में ट्रेड कर रहा था, वो डायरेक्टली 4,000 पहुँच गया था, एंड जिसमें रिटर्न्स बने थे 2638%। तो इस टाइप के रिटर्न्स बनना काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंगली रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से बीजेपी का सरकार नहीं आती है तो शायद हमें एक बार इसमें एक सेंटिमेंटल सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। एंड थर्ड जो स्टॉक्स या सेक्टर होगा वो ऐसे स्टॉक सेक्टर होंगे जिनमें हमें कुछ दिन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। इस पॉइंट को आप ऐसे समझो कि अगर निफ्टी में 10-20% की करेक्शन आती हुई दिखाई देगी तो हम एक पैनिक सेलिंग के स्टेज में पहुंच जाएंगे, एंड उस पैनिक सेलिंग के स्टेज में हमें जो स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं उनमें भी सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। एंड वो स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, वो आपके इंफ्रा स्टॉक्स एलएनटी हो सकती है, मेटल्स में जो में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, ऑटो स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं लोगों के, वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके रखना चाहेंगे क्योंकि एक शार्प सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। तो ये रहे हमारे 3 सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जिसमें हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। एंड आज शाम के एग्जिट पोल्स एंड मंडे को मार्केट उस पर कैसे रिएक्शन देता है उस पर भी हमें काफ़ी अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी। एंड ट्यूसडे को वक्त ही बताएगा कि ये कैसा आता है। तब तक के लिए थोड़ा सा हमें एक काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली बिहेव करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।